एक वक्त था जब माना जाता था कि चांदी से ज्यादा सोने के दाम बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2025 में गोल्ड से ज्यादा चमक सिल्वर में देखने को मिल सकती है। दरअसल चांदी की सप्लाई काफी तंग है, वहीं इसकी इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी के लिए डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी चलते एक्सपर्ट्स चांदी पर काफी बुलिश हैं। निर्मल बंग में कमोडिटीज और करेंसी रिसर्च के हेड कुणाल शाह का मानना है कि साल 2025 में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसे सप्लाई की कमी और बढ़ती मांग से सपोर्ट मिल रहा है। शाह ने कहा कि अगर चांदी की कीमत गिरती भी है तो 5,000 से 10,000 की गिरावट में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन चांदी को निवेशक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। इसे 1,23,000 से 1,24,000 प्रति किलोग्राम पर खरीद सकते हैं। कीमतें बढ़ने वाली हैं। चांदी की अहमियत लगातार बढ़ रही है। कुणाल शाह का कहना है कि हाल ही में कई देशों ने चांदी को अपने रिजर्व में शामिल किया है और अमेरिका ने इसे क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में रखा है। इससे कीमतें ऊपर जाने की संभावना है और मजबूत हुई है। शाह का अनुमान है कि दिसंबर तक चांदी 1,35,000 से 1,40,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। चांदी की कीमतों में उछाल की वजह इंडस्ट्रियल डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। सोलर एनर्जी बूम, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के चलते सोलर पैनल्स में चांदी की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कम सप्लाई, दुनिया की कई बड़ी माइनिंग कंपनियों में प्रोडक्शन घटा है, जिससे सप्लाई की कमी बनी हुई है। सुरक्षित निवेश, सोने की तरह चांदी को भी निवेशक महंगाई और भू राजनीतिक तनाव से बचाव के लिए खरीद रहे हैं। बड़े फंड की दिलचस्पी, कमोडिटी मार्केट में बड़े फंड और ट्रेडर्स चांदी पर दांव लगा रहे हैं, जिससे कीमतों में तेजी आई है। शाह ने कहा कि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती और उम्मीद और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव सोने की कीमतों को ऊपर धकेल सकते हैं। उन्होंने कहा सोना $3,650 से 3,700 प्रति औंस की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पहले के $3,550 के अनुमान को बढ़ाया। भारत में उनका अनुमान है कि सोना 1,08,000 से 1,09,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करेगा। कुणाल शाह का कहना है कि अगर उन्हें सोने और चांदी में ₹100 का निवेश करना हो तो वे ₹70 चांदी और ₹30 सोने में लगाएंगे।